everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो रीडर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ. आज की जो ये सेशन है, इस सेशन में मैं आप लोगों से 111 जो रिपीटेटिव नंबर होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. ऐसे यहाँ पर बहुत से लोग होंगे, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आपको जानना है कि वो जो आपने रिपीटेड नंबर देखा, जो एंजेलिक नंबर देखा 111, उसका मीनिंग क्या है, राइट. तो आज इस सेशन में मैं आप लोगों से वो तमाम चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके इस साइन के लिए. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे हम रिपीटेटिव नंबर देखते हैं, चाहे हम वो हमारे वॉच में देखें या हम कोई साइन बोर्ड में देख रहे हैं या जस्ट ऐसे ही कहीं पे हमें नज़र आती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके थ्रू यूनिवर्स के जो एंजल्स हैं, जैसे कि हमारे सबके गार्डियन एंजल्स होते हैं, तो एंजल्स जो है वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमसे बात करते हैं, ये साइन से हमें मैसेज पहुंचाते हैं. ये एक एंजेलिक नंबर भी बोला जाता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके जो हायर सेल्फ है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपको साइंस दे रहे हैं, या आपको कुछ मैसेज पहुंचा रहे हैं. तो इसे हमें डिकोड करना होता है. डिकोड इन द सेंस, आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, आप कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी उस टाइम पे मैटर करती हैं. ठीक है. तो बात अगर की जाए कि पर्टिकुलरली ये साइन अगर आपने देखा है, तो पर्टिकुलरली ये साइन का मीनिंग क्या है, तो माय डियर, हर एक जन का जो लाइफ होता है वो अलग होता है, सबके लाइफ पर्पसेस अलग होते हैं. उसी तरीके से सबका जो साइंस होता है वो भी अलग होता है. आपने भले 111 देखा होगा या मैंने भले 111 देखा होगा, लेकिन मेरी जो मैसेज थी वो 11 से, वो आपका सेम नहीं होगा. ठीक है. लाइक अगर मैं 111 देख रही हूँ, मुझे ये साइन मिल रहा है, मेरे एंजेलिक नंबर मैंने देखा है और मुझे पता है ये एंजल्स मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो नंबर की वो जो मैसेज है वो सेम आपका भी होगा. ठीक है. लोग जो है ये सिंबल देख के, ये जो साइन है, ये साइन को देख के गूगल सर्च करते हैं और यूट्यूब सर्च करते हैं, लेकिन हर एक साइन का हर एक लोगों के लिए मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि सबका पर्पस अलग होता है, सबका डिजायर्स अलग होता है, सबके लाइफ में अलग चीज़ें घटती है, सब लोग सेम नहीं है, राइट. इसके लिए मैसेज जो है होता है वो भी अलग होता है, वो भी डिफरेंट होता है. वो चीज़ आपको ही डिसाइड करनी होती है कि क्या मैसेज है, वो टाइम पे आप क्या सोच रहे थे वो आपको समझना है. वो मैसेज जो है, जैसे आप वो साइन देखेंगे आपको तुरंत याद आएगा कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैं इस चीज़ के ऊपर मैनिफेस्टेशन कर रही थी. ये सारी चीज़ों से भी आपको पता चल सकता है, लेकिन सबका मीनिंग अलग होता है साइंस के. अगर आप 111 देख के ऐसा सोचोगे कि क्या है ये, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके लिए वो मैसेज डिफरेंट है, एंड जो जिसको आप बता रहे हो उनका भी मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा. लेकिन जो 111 होता है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि अगर आपने 111 देखा है, यानी कि 111 देखा है या 4 times 1 देखा है, तो उसमें आपको मीनिंग क्या, मतलब आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं. ठीक है. 111 जो होता है वो एक एंजेलिक नंबर होता है, या फिर ऐसे बोला जाए कि आपके जो हायर सेल्फ्स है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड वो आपको एक डिवाइन सपोर्ट देना चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं. आप इस तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है. 111 जो होता है वो एक स्पिरिचुअल नंबर होता है. जो आप 1 देख रहे हैं, एंजेलिक नंबर 1, इसका मीनिंग होता है एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग. न्यू बिगिनिंग या नई एक साइकिल, आप बोल सकते हैं आपकी लाइफ की एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, या फिर एक न्यू बिगिनिंग. न्यू बिगिनिंग कौन से भी फील्ड में हो सकती है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो, जो भी चीज़ में आप न्यू स्टार्ट करेंगे, आपको बोला जा रहा है एक न्यू बिगिनिंग के लिए. न्यू बिगिनिंग के टाइम पे आपको यूनिवर्स बोलते हैं, एंजल्स बोलते हैं कि ये टाइम है एक न्यू बिगिनिंग का, या फिर आपके लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है.
ठीक है। तो इसीलिए आपको 111 देखते हैं, एंड मेरे हिसाब से आपको बहुत लकी फील करना चाहिए, बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लोग को नज़र नहीं आती है, ये जो एंजेलिक नंबर्स हैं उनको नज़र नहीं आती है, लेकिन आपको आई है। तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उसके लिए कि आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो, एंड आपको ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहा है, आपको एंजल से गाइडेंस मिल रहा है, एंड उससे आप फिर अपने लाइफ को और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये एक नया साइकिल हो रहा है, और एंजल्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं। मैंने जैसे बताया सबके मीनिंग अलग होता है, लेकिन मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। एंजल्स ये भी बोल सकते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा ग्रो करनी चाहिए, ठीक है, वो भी एक नई बिगिनिंग है। आपको हीलिंग करनी चाहिए अपने खुद के लिए, या फिर अगर कोई आपकी रिलेशनशिप है या किसी में आपको हीलिंग देना है तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप हील कर सकते हैं। ये चीज अगर और भी बोला जाए डीपर मीनिंग से, तो ऐसा भी होगा कि आप जो है थोड़ा ग्रेटफुल हो जाए, जो भी चीजें हैं आपके सराउंडिंग में है, या फिर आपने ये नंबर देखा है उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, या आपके लाइफ में करंटली कौन से चीजें चल रहे हैं उसमें भी आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो है कि आप अलाइनमेंट में हो, ऐसे भी एंजल्स आपसे बोल सकते हैं कि आप अलाइनमेंट में हो, आप एक करेक्ट पाथ पे हो, जो भी आपने डिसीजन लिया है वो एकदम सही है, एंड आपको बस आगे बढ़ना है, क्योंकि 111 का मतलब मूव ऑन भी होता है, मूव फॉरवर्ड भी होता है। तो ऐसे भी आपको बोला जाएगा कि ऐसा भी आपके लिए मैसेज हो सकता है कि आप बस आगे बढ़ो, आप करेक्ट पाथ पे हो, एंड आपने जो भी डिसीजन लिया है वो करेक्ट है। अगर हम सोचे तो और भी चीजें हम जान सकते हैं। हो सकता है एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि एक नई चेंज आने वाली है, एक बड़ी चेंज आने वाली है, कि बिग चेंजेस के लिए आप तैयार रहें, खुद को रेडी रखें कि आगे आगे जो भी हम आपकी जो बिग अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें। एंड ये भी हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की जरूरत है, आप और भी रिस्पॉन्सिबल बने, एंड चीज़ों को खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, एंड उसे अच्छे ढंग से फॉलो करें। ये चीज़ भी आप 111 से समझ सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला 111 या फिर 4 टाइम्स 1, ये जो है एक न्यू रिलेशनशिप के लिए होगा, या फिर एक नई फेज या नई जर्नी, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है आपकी जो रिलेशनशिप, अगर जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू रिलेशनशिप का आना हो सकता है, ये साइन हो सकता है कि आप अपने आप को रेडी रखिए, रिलेशनशिप एक नई एक बिग चेंज आने वाली है। या फिर अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर जो जॉब में आप लोग हैं उस जॉब में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एंड आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, बहुत टाइम से आप अपने आप को संभाले हो, उस टाइम पे भी ये आ सकती है कि आपको एक नई जॉब की ज़रूरत है, एंड आपको उसमें ढूंढना चाहिए, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, ये चीज़ भी बोला जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं एंड तभी आपने 111 देख लिया, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको फाइनेंशियल गोल्स बनाने चाहिए, ये सारे चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यही है 111। एंड अगर मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने कुछ समय पहले जब मैं जॉब करती थी, ठीक है, जब मैं जॉब करती थी उस समय मैं हमेशा 111 देखती थी, क्योंकि जो जॉब में मैं थी वो जॉब में मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। हालांकि मैंने खुद ने मैनिफेस्ट किया था वो जॉब को, मुझे आईटी इंडस्ट्री में जॉब करनी थी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो मैंने खुद ने उस जॉब को मैनिफेस्ट किया। बट वहाँ पर जाने के बाद मैंने मैनिफेस्ट ऐसा नहीं किया था, बोलते हैं ना स्पेसिफिक रहो, आपके जो डिज़ायर्स हैं, आप जो विश कर रहे हो उसमें स्पेसिफिक होने के लिए हम इसीलिए बोलते हैं ताकि आप हर तरीके से समझ लो। एंड मैंने क्या किया था, मैंने बस जॉब पे फोकस किया, मेरे सैलरी पे फोकस किया, एंड वो मेरे घर से कितनी दूरी होगी उस पर फोकस किया, एंड मैंने कॉलिग्स पे फोकस किया, मैंने मेरे हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको फोकस नहीं किया था। एंड मेरा जम नहीं रहा था उन लोगों से, वो लोग परेशान कर रहे थे, या जो भी मैं काम करूँ उसमें कुछ ना कुछ निकालते थे, तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी वो जॉब से, एंड मैं बस
कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था बस करूँ, अभी जाने दो, मैं चेंज हो जाऊंगी या मैं कुछ करूंगी, मैं और भी अच्छा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूंगी, ये सारी चीज़ें सोच रही थी। लेकिन मेरा जो मन है वो फील नहीं कर रहा था, ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैं जाती थी। तो उस समय मुझे ये 111 नंबर आया एंड तभी मुझे समझ में आया कि दिस इज़ फॉर न्यू बिगिनिंग एंड मेरी जल्द ही कहीं और प्लेसमेंट होने वाली है। एंड हो भी गई हो भी गई थी। सो ये है मेरी स्टोरी जहाँ पर मुझे ये गाइडेंस मिला था। एंड वो टाइम पे मैंने 1111 देखा था, 4 टाइम्स 1 देखा था। एंड जब भी मैं उस जॉब के बारे में सोच रही थी कि ये जॉब मुझे बहुत वाइब्रेशन लो करवा रही है मेरी, मुझे कैसे भी करके मेरे वाइब्रेशन को हाई करना है या कुछ तो मुझे करना है, मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है। उस टाइम पे, सेम वही टाइम पे मुझे वो नंबर दिखता था, है तो 111 दिखता था या फिर 1111 दिखता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को एक समझाया जा सकता है, क्योंकि वो नंबर के बाद ही 1 मंथ भी नहीं लगा, मुझे 1 मंथ भी नहीं लगा होगा जहाँ से मुझे एक जॉब ऑफर आया एंड मैं वहाँ पर लग गई। एंड वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत एंजॉय किया, मेरे स्टाफ भी अच्छे थे, मेरे बॉसेस भी अच्छे थे, मेरी पैकेज भी अच्छी थी, हर चीज़ में। क्योंकि एक बार गलती होती है, अगले बार हम सीख जाते हैं कि हमने क्या गलती किया था। सो यही चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई दिक्कत हो रही है एंड आप ये एंजल नंबर को देख रहे हैं, तो ज़रूर इसमें कोई मैसेज है तो प्लीज़ उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए। हो ना हो वो आपसे करंट में ही जुड़ा हुआ कुछ होगा एंड आपको उसे डिकोड करने आना चाहिए। एंड प्लीज़ ट्रस्ट रखो, प्लीज़ ट्रस्ट रखो अपने आप पर। ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया है। एंड अगर कुछ डाउट रहेगा आप प्लीज़ कमेंट सेशन में शेयर कीजिए। एंड अगर आपको मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स है। अगर आपको रेकी हीलिंग चाहिए उसके लिए भी आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।